हेलो बच्चों, तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रश्नावली 2.1 जिसमें टॉपिक क्या लिखा हुआ है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो हालांकि जो समीकरण दिख रहा है इसको हल करके वो अपने उत्तर की जांच भी करना है, मतलब कि जो उत्तर आया वापस इसी समीकरण में रख दिया जाएगा। तो इसको मान लें समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। पहले चरों को पृथक करेंगे, तो चरों को पृथक करने पर अब चर कौन कहलाते हैं? चर कहलाते हैं जिनके बगल में ए से लेके जेड तक का कोई भी अक्षर हो तो वो क्या होते हैं? हमेशा चर होते हैं। और जिनके बगल में वो नहीं है वो अचर होते हैं। तो यहाँ तो है नहीं है, जितना अचर है तो जे बराबर के इस चढ़ जाएगा तो हमेशा पक्षांतर होगा, तो जे प्लस का इस चढ़ जाके माइनस का हो जाएगा। तो अपन पृथक कर रहे हैं मतलब कि पक्षांतर कर रहे हैं। तो 3x माइनस का हो जाएगा 2x, बराबर में क्या आ रहा है? प्लस का 18। ओके, ये दोनों घटा दो तो 1x बराबर 18, राइट। अब समीकरण 1 में x जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ क्या रख देंगे? 18 रख देंगे। तो लिखेंगे जांच, यहाँ से जांच स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अपना उत्तर तो आ गया है, अब इसकी जांच करना है। तो समीकरण 1 में x बराबर 18 रखने पर तो 3 गुणा में 18 बराबर 2 गुणा में 18 प्लस में 18, 18 छत्तीस 54, 18 दूनी 36 प्लस 54 क्या हो जाएगा? सॉरी 18 ही आएगा जी, को 54 कहाँ से आएंगे? 18 ही आएंगे ना। तो ये जोड़ेंगे तो 54 बराबर 54, राइट, दोनों बराबर आ गए। तो यही तुम्हारा आंसर। अब करते हैं अगला दूसरा नंबर टॉपिक। क्या लिखा है देखो, ये टी के पदों में है तो जी दोनों क्या है? चर हैं, और जी दोनों अचर है। तो क्या लिखेंगे? चरों को पृथक करने पर कर देंगे। तो देखो 5t और जो प्लस का स्टार जाके माइनस का हो जाएगा, सो माइनस का 3t बराबर, ये 5 माइनस का है तो माइनस का 5, ये प्लस का है, सॉरी माइनस का स्टार जाके प्लस का 3। ओके, ये दोनों घटा दो तो 2t बचेंगे बराबर, ये दोनों घटा दो तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का 2 बच गया। 2 यहाँ गुणा में स्टार जाके भाग में, तो t बराबर माइनस के 2/2, 2 से ये कट जाएगा तो t का मान क्या आ जाएगा? -1, राइट। इसके बाद क्या कहेंगे? टी का मान समीकरण नंबर इसको 1 बनाएंगे। तो टी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे टी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो क्या आएगा बच्चों? देखो यहाँ रखते हैं 5 गुणा में टी की जगह पे -1 और माइनस का 3, 3 गुणा में टी की जगह पे -1 और माइनस का 5। ओके बच्चों, आगे क्या करेंगे? देखो माइनस और जी यहाँ क्या है? प्लस, सो हमेशा माइनस, 5 एकम 5, -3 बराबर प्लस और माइनस, माइनस होगा 3 एकम 3, माइनस के 5, माइनस माइनस के हमेशा जोड़ते हैं तो माइनस की 8 बराबर -8। तो जी आ गया तुम्हारा LHS बराबर RHS। ओके बच्चों, तो यही तुम्हारा आंसर। ओके बच्चों, अब अगला टॉपिक। तो जांच कहाँ से स्टार्ट हो गई थी? जांच हो गई थी यहाँ से स्टार्ट। ओके, आगे टॉपिक क्या दिखा है? तीसरा नंबर लिखा दिखाई दे रहा है कि इसमें जे दिया गया है तो जे चर है और जे चर है, तो चरों को पृथक कर लेते हैं। चरों को पृथक करने पर चर को पृथक करेंगे तो क्या आएगा? 5x जी प्लस का स्टार जाके माइनस का, सो माइनस का 3x बराबर 5 प्लस का है तो 5 और जी प्लस का स्टार जाके माइनस का। ओके, तो जी दोनों घटेंगे, क्या बचेंगे? 2x, और जी दोनों घटेंगे तो बड़ा कौन है? माइनस का, तो माइनस के 9, सॉरी 9 में से 5 चलेगा 4 बचे, ठीक। 2 यहाँ गुणा में स्टार जाके भाग में, तो x बराबर -4/2, 2 से काट देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा? 2 दूना 4 माइनस का, राइट। x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे? यहाँ से क्या स्टार्ट हो रही है? जांच हो रही है स्टार्ट। जांच नहीं लिखते बनना, बताओ हम पे।
ये लिख गया जांच। ओके राइट, तो जांच स्टार्ट हो रही। तो x का मान समीकरण किस में रखना है, इस एक में रखना है। एक में रखने पर रख दीजिए। तो 5x की जगह पे -2 और प्लस का 9 लिखा है बराबर 5x की जगह पे माइनस का 3 गुणा x की जगह पे -2। ओके, आगे क्या करेंगे, 5 दूना माइनस का 10 हो जाने प्लस का 9। इसके बाद 5 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6। कौन बड़ा है, माइनस का बड़ा है 10 में से, तो माइनस का बचेगा 10 में से 1 गया, सॉरी 9 गया, 1 बचा। इसके बाद कौन बड़ा है, माइनस का बड़ा, 6 बड़ा है तो इसलिए माइनस का बड़ा, तो 6 में से 5 गया, 1 बचा। दोनों आंसर इक्वल आ गए, यही तुम्हारा आंसर। ओके बच्चों, अब अगला चौथा नंबर टॉपिक। चौथा नंबर भी वेरी इजी टॉपिक है। क्या लिखा हुआ है कि 4z और 2z, ये क्या है, दोनों प्लस प्लस के हैं। हालांकि ये दोनों चर हैं, तो चरों को पृथक करने पर पहला काम तुम्हारा चरों को पृथक करना ही है। तो हम 4z लिख लिए, जी प्लस के इस चर के माइनस की, तो 2z बराबर 6 जो की, तो और जी प्लस के इस चर के माइनस के। ओके, जी घटाएंगे क्या बचेंगे 2z, और यहाँ जी घटाएंगे तो कितने बचेंगे 3। 2 यहाँ गुणा में इस चर के बटे में, तो z बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ओके, अब स्टार्ट करेंगे जांच। तो जांच क्या करेगी, देखो जांच में इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, और समीकरण 1 है, समीकरण 1 में z की जगह पे जी मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 में z बराबर 3/2 रखने पर रख देते 4 गुणा में z का मान क्या है 3/2 प्लस का 3 बराबर यहाँ 6 लिखा है प्लस 2 z का मान क्या है 3/2 रख दिया। 2 दूना 4 और 2 3 6 प्लस 3। इसके बाद 6, 2 से 2 कट गया, क्या बचा प्लस का 3 बच गया। 6 और 3 9 बराबर 9। यही आ गया तुम्हारा आंसर। ओके बच्चों, चलते हैं अगला 5वां नंबर टॉपिक। क्या लिखा है 5वें नंबर में, देखो जे चर है और जे चर है, तो दोनों को क्या करेंगे पृथक करेंगे। तो लिखेंगे चरों को पृथक करने पर कर देंगे। तो 2x यहाँ माइनस की स्टार्ट जाके प्लस की, ठीक, और जी 14 और जो 1 का है माइनस को स्टार्ट जाके प्लस का। ओके, जी यहाँ 1 है तो 1 और 2 2 1 3x बराबर 14 1 15 होते हैं। 3 यहाँ गुणा में स्टार्ट जाके भाग में, तो x बराबर 15/3, 3 5 15, x का मान कितना आ गया 5 आ गया। राइट, अब यहाँ से कर देंगे स्टार्ट जांच। तो जांच में क्या कहेंगे, जांच में कहेंगे कि जो x का मान है समीकरण इस 1 में रखने पर, किस में 1 में रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर रख देंगे बच्चों। तो 2x की जगह क्या आना है 5 -1 बराबर 14, x की जगह पे क्या आना है 5। ओके, जी 5 दूना 10 -1, 14 में से 5 गए 9, यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा 9 बराबर 9। ये दोनों तुम्हारे बराबर आ गए। ओके बच्चों, अगला टॉपिक 6वां नंबर। क्या लिखा है बच्चों कि इसको थोड़ा हल करेंगे, पहले 3 का अंदर गुणा करेंगे, पहले इसको हालांकि समीकरण 1 तो मान ही लेना है। तो क्या करेंगे 8x प्लस के 4 जो कि तो 3 का गुणा होगा 3x और 3 एकम 3 प्लस के 7। इसके बाद जी जो कि तो 8x प्लस के 4 और जी 3x और जी माइनस का और जी प्लस का है तो घटेंगे, ठीक। बड़ा कौन है, बड़ा प्लस का है इसलिए प्लस का बचेगा। 7 में से 3 गया 4 बचा। राइट, अब क्या कर देंगे चरों को पृथक कर लेंगे। लिखेंगे चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक करेंगे तो क्या आएगा, देखो 8x यहाँ 3 प्लस के सर जाके माइनस के, तो 3x
बराबर यहाँ 4 है और ये भी क्या है 4 है, ठीक। तो ये माइनस के 4, ये घटा देंगे क्या आ जाएंगे 5x, 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 4 गया 0, 5 यहाँ गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0/5। हमेशा किसी भी संख्या का भाग 0 में 2 तो हमेशा 0 ही आता है, तो x का मान क्या आ गया 5 आ गया। अब करना है अपन को जांच, क्या करनी है जांच करनी है। तो जांच में अपन कह सकते हैं कि जो समीकरण 1 है उसमें x की जगह 0 रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 8 x की जगह पे 0 प्लस 4 बराबर 3 कोष्टक x की जगह पे 0 माइनस 1, इसके बाद कोष्टक बंद प्लस के 7 लिखे हैं तो 7, राइट। आगे गुणा कर देंगे, तो 8 का 0 में गुणा करें 0 प्लस 4, इसके बाद 3 का 0 में गुणा करें 0, 3 का 1 में करें तो माइनस का 3 प्लस 7, इसके बाद 4 को 0 में जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 7 में से 3 चला गया क्या बचेगा 4, जो भी धन का बड़ा है इसलिए धन का बच जाएगा, राइट। तो ये दोनों क्या आ गए बराबर आ गए, यही सही आंसर आ गया। चलते हैं अगले पर। तो 7वां नंबर टॉपिक, 7वां वेरी इजी टॉपिक है, ज़्यादा कठिन नहीं है। क्या लिखा है 7वां, ये दिया गया है कि x बराबर, इसका हालांकि 4/5 और x धन 10 लिखा है, इसको तो समीकरण 1 मानना ही है, ठीक। सवाल जो लिखा है इसको तो समीकरण 1 तुम्हें मानना ही है, ठीक है। तो हालांकि अभी हमने सवाल ही लिखा है, इसको कर देंगे यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो इसके बटे 1 मानेंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 का इस 1 में होगा 5 एकम 5x, इसके बाद 1 का 4 में होगा तो 4 ही आएगा और 4x धन 10, ये जो कहता। इसके बाद 4 का अंदर गुणा करेंगे तो 5x बराबर यहाँ 1 है तो 4 एकम 4x प्लस के 4.40, ये कर माइनस हो जाएगा तो क्या करेंगे चरों को पृथक करते हैं, चरों को पृथक करने पर कर देते हैं, तो 5x जो 4 का के प्लस के इस जाके माइनस के, तो माइनस के 4x बराबर में कितना आ गया 40, ये घटाएंगे तो क्या बचेगा x बचेगा, वो भी 1x बराबर में 40, समीकरण x का मान आ गया। अब कर देंगे जांच, तो जांच लिखेंगे, जांच में क्या है समीकरण 1 में x की जगह पे 40 रखना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 40 रखने पर रख देंगे, तो x की जगह पे 40 बराबर 4/5 और x की जगह पे 40 धन 10, ओके। ये जोड़ देंगे तो 40 बराबर 4/5 गुणा में 40 और 10 50, ओके। ये कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 5 धम की 50, इसके बाद 10 का 40 में गुणा, 10 का 4 में गुणा होगा तो 40 बराबर 10 चौक 40, ये दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए, यही तुम्हारा आंसर, ओके। अगला टॉपिक तो 7 हो गए। अब चलते हैं 8वें नंबर की ओर। जी अब मुझे 8वां नंबर दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये भिन्न के रूप में दिया गया है, तो हालांकि चरों को तो अलग ही करना है, तो अपन क्या लिखेंगे चरों को पृथक करने पर, तो इसको समीकरण 1 मानेंगे और लिखेंगे चरों को पृथक करने पर कर देंगे, तो देखो 2x/3, इसके बाद जी काय के हैं प्लस की 7x/15, तो इस साइड आके माइनस की, तो माइनस की 7x/15 बराबर ये 3 जो के, तो यहाँ प्लस की 1 उस साइड जाके माइनस का, राइट। इसके बाद क्या करेंगे आगे देखो तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 15 दूना 30 x, इसके बाद 30 आते 21 x बटे में 15 × 3 = 45 बराबर में, यहाँ घटाओ कितने बचना है 2 बचना है, ओके। आगे करेंगे क्या कर सकते हैं देखते हैं, देखो इन्हें घटाओ तो कितने बचेंगे 9x बच जाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा देखो 45 दूना
90। यहाँ 9 का में गुणा में, इस तरह जाके भाग में, तो x बराबर 90/9। 9 से काट देंगे, 9.90। x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। ओके बच्चों, इसके बाद x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे? x का मान, जहाँ छोड़ी स्टार्ट है से, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे बच्चों। अब एक क्या लिखा है? देखो, एक लिखा है 2, x की जगह कितना रखना है? 10/3 प्लस 1 बराबर 7, x की जगह पे 10/15 प्लस का 3। ओके बच्चों, आगे करते हैं कैलकुलेशन। तो देखो, 10 दूना 20/3 प्लस 1/1 तो लिख सकते हैं, बराबर 10 7 70/15 प्लस में 3/1 तो लिख सकते हैं, 3 गुणा करो, 1 20 20, 1 तिया 3 एकम 3, 3 एकम 3 बराबर 1 70 70 ही आ गया, 15 × 45 आ गया, बटे में 15 एकम 15। ओके, क्या कर देंगे? इनको जोड़ देंगे, 20 और 3 23 बटे में 3 बराबर, यहाँ भी 70 और 45 कितने होते हैं? तो 5 7 4 11 बटे में 15, 5 से काट दो इन्हें भी, तो 23/3 बराबर 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, दोनों आंसर बराबर आ गए। यही तुम्हारा आंसर। ओके, चलो अगला टॉपिक। तो 8 हो गए, 9वें नंबर की बारी है अब। तो 9वां नंबर क्या कहेगा? ये लिखा है 9वां नंबर, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब मैं क्या करूँगा? देखो, इसमें तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि जे चर है और जे चर है, बाकी ये दोनों क्या है? चर हैं। तो क्या लिखेंगे? चरों को पृथक करने पर कर देंगे। तो देखो, 2y, यहाँ क्या है? माइनस के स्टार्ट जाके प्लस का y बराबर 26/3 तो जो कहता है। इसके बाद 5/3 ये क्या है? प्लस का है, स्टार्ट जाके माइनस का। ओके बच्चों, इसके बाद यहाँ 1 है, 1 और 2 3y बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 ही आना है। 3 एकम 3, एक बार गया तो 26 एकम 26, 3 एकम 3, एक बार गया तो 1 का 5 में गुणा करो, 5 एकम 5, 3y बराबर, जी घटाए तो कितने बचे? 21 बटे में 3, 30 7 21। ठीक, तो क्या आ जाएगा? 3 या गुणा में चढ़ जाके बटे में, तो किसके बटे में आएंगे? 7 के बटे में, तो y बराबर क्या आ गया? 7/3। राइट, अब y का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो क्या करते हैं? जांच स्टार्ट करते हैं। जांच क्या कहेंगे? समीकरण 1 में y बराबर 7/3 रखने पर, चलो रखते हैं। क्या आ जाएगा? देखो, 2y दिया है, 2 और y की जगह पे क्या आ जाएगा? 7/3 प्लस का 5/3 जो कहता है बराबर 26/3 माइनस y की जगह पे 7/3। राइट, तो 2 7 14/3 प्लस 5/3 बराबर 26। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। 3 एकम 3, 1 का 26 में गुणा कर दो, 26 एकम 26, 3 एकम 3, 1 का 7 में करो तो 7 एकम 7। इसके बाद इनका भी एलसीएम ले लो, तो 3 ही आना है। 3 का भाग 3 में दिया तो 1 बार गया, और 1 बार गया तो 1 का 14 में गुणा करेंगे तो 14 एकम 14, 3 एकम 3, 1 बार गया तो 1 का भाग 5 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। इसके बाद इन्हें घटाएंगे तो क्या बचेंगे? 19/3। इन्हें जोड़ देंगे कितने आ जाएंगे? 19/3, फिर से 19/3। राइट, यही तुम्हारा आंसर। चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो 10वां नंबर लास्ट टॉपिक है इस प्रश्नावली का। तो क्या लिखा है? ये दोनों क्या हैं? चर हैं। तो क्या करेंगे? चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक
करने पर, तो 3m बराबर 5m माइनस के 8/5। 5 को उस साइड ले जाएंगे तो 3m, यहाँ प्लस का इस साइड जाके माइनस का, बराबर माइनस का 8/5। राइट, ये घटेंगे तो 5 बड़ा है, तो इसलिए माइनस का बड़ा है तो माइनस के बचेंगे। 5 में से 3 गया 2m बराबर माइनस का 8/5, माइनस से माइनस कट गया, 2 का में गुणा में, इस साइड जाके भाग में, m बराबर 8/5 गुणे 2, 2 से ये कट जाएंगे तो m बराबर 2 चौकी 8 बटे में 5। m का मान क्या आ गया 4/5। m का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं इसको, तो लिखेंगे जांच समीकरण 1 में m बराबर 4/5 रखने पर, चलो रख देते हैं, क्या आ जाएगा 3, m का मान क्या है 4/5 बराबर 5, m का मान क्या है 4/5 माइनस 8/5। ओके, तो 4 तिया 12 बटे में 5, इसके बाद 5 चौके 20 बटे में 5 माइनस के 8/5। ओके बच्चों, इसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे तो 12/5, एलसीएम लिया तो क्या आना है, हर में समान ही है, मतलब 5 है, तो 5 का 5 में भाग दिया, एक बार गया तो 1 का ऊपर 20 में गुणा कर दिया, सो 20 एकम 20, 5 एकम 5, एक बार गया तो 1 का 8 में गुणा किया, सो 1 का 8 8 आ गया। 12/5 बराबर, यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा 12/5, यही तुम्हारा आंसर। ओके बच्चों, चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब अगला टॉपिक तो हालांकि है नहीं, अब अगला टॉपिक तो केवल 2.2 ही मिलेगी शायद, हाँ 2.2 ही है। ठीक, तो 2.2 के जो ऑल टॉपिक देखना है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो चलते हैं इसी वीडियो के अंतर्गत अगली दूसरी 2.2।